Yes. Chalo, let's start our today's class. So today we are going to start with the new chapter, which is your nervous system. Okay. अच्छा, अब मुझे बताओ तुम लोग को nervous system के बारे में क्या पता है? इस chapter में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? So basically your body is controlled by your brain. So we are going to study about the brain. अब brain तक messages कौन पहुंचाता है हमारी body में? Neurons. So we are going to study about the neurons. Now along with neurons and brain हमारी body में कुछ hormonal reactions भी होते हैं. Hormones are also responsible for the functioning. तो hormones वाला जो part है वो हम लोग next chapter में पढ़ेंगे, which is your endocrine. ये chapter में हम लोग का major focus होगा brain and न्यूरॉन्स एंड नर्व्स के ऊपर. ओके, सो सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक, डू वी नीड नर्वस सिस्टम? इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव नर्वस सिस्टम? यस, एग्जैक्टली. देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है. व्हेन वी गो टू द लोअर ऑर्गेनिजम्स उनके पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है. वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? एनिमल किंगडम में शुरू होता है. करेक्ट. एनिमल किंगडम में भी वी हैव कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. तो मेजॉरिटीली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम कॉर्डेट्स में मिलता है और सबसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड किसके अंदर है? ह्यूमंस के अंदर. यस. नाउ सबसे पहले टू अंडरस्टैंड नर्वस सिस्टम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टू अंडरस्टैंड अबाउट योर न्यूरॉन. सो आई होप हमने लोअर क्लासेस में भी न्यूरॉन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है. सो न्यूरॉन इज योर functional unit of nervous system, right? सबसे important है. तो अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, साइटोन एंड एक्सॉन. साइटोन को हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंड एक्सॉन. सो साइटोन में क्या क्या आएगा? वी आर गोइंग टू हैव डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स, न्यूक्लियस. देन व्हाट एल्स यू कैन सी? बस. अच्छा, इसके अंदर ना डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं निशिल्स ग्रैन्युल्स. सो निशिल ग्रैन्युल्स भी यहीं पे होंगे साइटोन में. राइट. उसके बाद स्टार्ट हो जाता है अपना एक्सॉन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो एक्सॉन में क्या क्या आएगा अपने पास? अच्छा, बेस्ड ऑन द माइलिन शीट योर न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू माइलेटेड एंड नॉन माइलेटेड. तो जब माइलिन शीट प्रेजेंट है उधर ही हमको मिलेगा ये नोड्स ऑफ रैनवियर. जिधर माइलिन शीट नहीं है उधर नोड्स ऑफ रैनवियर नहीं मिलेगा. सो वी हैव हियर माइलिन शीट, देन रोड्स लिखिए, nodes of Ranvier. Then we have something called as neurolemma. क्या होता है? कहाँ होता है न्यूरोलेमा? माइलिन शीट के नीचे होता है. क्या होता है माइलिन शीट के नीचे? ठीक है. What else? Then we have Schwann cells. Schwann cells. फिर अपने पास आता है एक्सॉन. इसको हम लोग नर्व एंडिंग भी बोलते हैं. ठीक है. अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल दिख रहा है तुमको, इसके एंड पे ये बल्बी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बल्ब्स दिख रहे हैं. इन बल्ब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? These bulbs are known as your synaptic knobs. क्या बुलाते हैं हम इनको? synaptic knobs. Very important. अच्छे से याद रखना है. ठीक है. दो अभी एक नर्व एंडिंग और ये डेंड्राइट के बीच में एक थोड़ा गैप होता है, उसको सिनैप्स बोलते हैं. सो
देखो जब भी बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ कनेक्ट होंगे तो इट विल बी ऑलवेज दिस इज योर वन न्यूरॉन, तो यहाँ पे जब मेरा दूसरा न्यूरॉन आएगा तो इसका एक्सॉन और इसका डेंड्राइट कनेक्ट होगा, ठीक है। तो द गैप बिटवीन दीज द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अब ये देखो कोई भी चीज हम लोग ज्वाइन करते हैं तो माइन्यूट गैप तो रहने वाला है। अब जब कोई भी नर्व इम्पल्स पास होता है ना, व्हाट इज नर्व इम्पल्स? इलेक्ट्रिक सिग्नल, राइट। तो जब ये पास होता है, ये पास कब होता है? जब कोई स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। स्टिमुलस क्या है? कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिएक्शन जो तुमको मिलता है, दैट इज योर स्टिमुलस। उसके वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वो इम्पल्स को पास कराने के लिए दैट वी नीड समथिंग, राइट। तो ये जो सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं, यहाँ पे अपने पास आ जाता है फिर समथिंग कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या आ जाता है अपने पास? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर? तुम्हारे नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है, तुम लोग मुझे बताओगे न्यूरो ट्रांसमीटर का एक टाइप। नाम बोलो ना, कमेंट सेक्शन में लिखो। हाँ, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि न्यूरो ट्रांसमीटर का एग्जांपल क्या है, विच इज द न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट इन सिनेप्टिक नॉब के यहाँ पे। तो अब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो क्या कराते हैं? दे विल हेल्प द नर्व इम्पल्स टू जंप फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। एम आई क्लियर? ऐसा गब्बा बिब्बा नहीं चाहिए, अच्छा नाम चाहिए। Synapse is the gap. The question is, dopamine. which is the neurotransmitter present between the neurons that helps in the transfer of nerve impulse from one neuron to another neuron? Clear? Question is clear to you guys? Let's continue. ठीक है, तो हमने न्यूरो ट्रांसमीटर डिस्कस कर लिया। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट दैट वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम दिस पार्ट? Present between किसके? Two neurons, two different neurons precisely. अच्छा, दैट मीन्स अब यहाँ पे जो साइटोन है ना, उसके पास प्रॉपर वेल डिफाइंड, इसको हम लोग साइटोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुम्हारा अच्छा खासा साइटोप्लाज्म भी है, साथ ही में उसके पास न्यूक्लियस भी है, करेक्ट? यहाँ पे भी होता है। वो पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पूरे वो एक येलो का स्ट्रक्चर, ये नोट्स है, एक एक सेक्शन बना है क्योंकि माइलिन शीट प्रेजेंट है, इसके लिए नोट्स बन गए। तो उसका नाम क्या? वो पूरा स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एक पूरा येलो जो ये एक पार्ट, उसका नाम, ये सारा तुम्हारा एक्सॉन के ही आता है, बट ये एक्सॉन कट करके है। उसका नाम क्या है? नहीं, उसको कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोलते, इसके अंदर चीजें प्रेजेंट है और जो बीच में स्पेस होगी उसको हम नोट्स ऑफ रैनवियर बोलेंगे। अंदर छोटे छोटे सेल्स है, तो ऐसा हम लोग उसने उसको कट करके कोई नाम नहीं दिया हुआ है, वो पूरा एक ही साथ में है जो भी है। ठीक है, सिंपल इजी। ठीक है, अब ये हो गया, ये सारा पार्ट्स क्या है, ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट है? अपना न्यूरॉन में। न्यूरॉन का डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रट लो। एग्जैक्टली, न्यूरॉन का डायग्राम तुमको अच्छे से प्रैक्टिस। तो योर होमवर्क इज नेक्स्ट क्लास यू आर गोइंग टू ड्रॉ एंड कम 3 times न्यूरॉन का। आप बोलो कमेंट सेक्शन में फोटो भेजो। नहीं, ड्रॉ करके आना है तुमको, ठीक है? कोशिश नहीं, पक्का करना है, ठीक है? श्योर? अभी जो सर्टेन गैप्स क्रिएट होता है एक्सॉन टर्मिनल के बीच में, उधर हम लोग ना एक सिनेप्स बोल सकते हैं, सिनेप्टिक नॉब्स होता है, और एक और टर्म यूज होता है विच इज योर सिनेप्टिक क्लिफ्ट। क्या एक और टर्म यूज होता है? Synaptic cleft. एक हो गया सिनेप्स जो वर्ड हमने पढ़ा, दूसरा क्या अपने पास? Synaptic cleft. टर्मिनल, इनके यहाँ पे जो गैप्स क्रिएट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लिफ्ट। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स इज द स्मॉल गैप लेफ्ट। और सिनेप्टिक क्लिफ्ट? सिनेप्टिक क्लिफ्ट तुम्हारा जो है ना, टर्मिनल्स जब क्लोजली प्लेस्ड होते हैं एक साथ, तब हम उसको Terminals के बीच में. टर्मिनल्स, जैसे यहाँ पे अपने
चलो Synaptic knobs के बीच का नाम। किसी को पता है? यहाँ तक क्लियर है? इजी है? अच्छा, there are certain terms that you have to also write which is stimulus. ठीक है, फिर होता है एक रिस्पॉन्स, ठीक है, एक रिस्पॉन्स हो गया, फिर अपने पास क्या होता है? रिसेप्टर, देन वी हैव इफेक्टर, एनीथिंग एल्स? ब्रेन वो तो हम लोग ब्रेन में ये तो हमारा जनरल चीज है, हम लोग को स्टिमुलस इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, एक जो डेफिनेशन हमको पढ़ना है वो है इम्पल्स। और कुछ बच रहा है? ए डोपामिन, डोपामिन तेरे सर पे चढ़ गया है। बॉडी में डोपामिन कब रिलीज होता है पता है? कब रिलीज होता है? नहीं, अरे नॉर्मली भी ऐसा कुछ नहीं है। जब भी जैसे तुमको कोई चीज मैं कोई एग्जांपल दो, तुमको कोई चीज से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्या करने से खुशी मिलती है? एक एग्जांपल दो, कोई एक एग्जांपल दे जो करने से देखो अच्छा लगता है। जैसे कि इसको गेम खेलना बहुत पसंद है, तो इसको गेम खेलने से बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। तो जब भी तुमको खुशी मिलती है तब क्या होता है? हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। मैम एक चीज है, अगर उसका बैटरी नहीं चार्ज हुआ तो फिर वो गेम नहीं खेल पाएगा और डोपामिन बंद हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं, मतलब बेसिकली डोपामिन रिलीज होता है, उसकी वजह से तुमको उस चीज की आदत लगती है। दैट इज माई होल पॉइंट टू एक्सप्लेन। डोपामिन के वजह से, डोपामिन आने की वजह से वो चीज तुमको अच्छी लग रही है, वो कंटिन्यूसली तुम चीज करते रहोगे, उसकी वजह से फिर तुमको उसकी आदत लग जाएगी और तुम एडिक्टेड हो जाओगे बेसिकली। और एडिक्शन इज नॉट जस्ट लाइक अल्कोहल और ड्रग्स और समथिंग। हर चीज जो तुम कंटिन्यूसली कर रहे हो विच इज नॉट गिविंग यू एनी गुड रिजल्ट इज बैड फॉर यू। कुछ आदतें अच्छी होती है, जैसे कि रोज तुम 6 घंटा पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो, उससे नहीं मिलेगा। जो तुम नहीं तो उससे तुमको डोपामिन नहीं मिलता ना, क्योंकि वो तुमको पसंद ही नहीं है, कैसा हो जाएगा वो? तो वो तुम्हारा हैबिट नहीं बनेगा। बट इसी जगह पे अगर मैंने तुमको 6 घंटा मूवी देखने बोला तो तुम खुशी खुशी देखोगे। सीरीज, अरे मूवी हो या सीरीज, 2 मूवीज देख लोगे 6 घंटे में, कम ऑन। मगर YouTube पे वीडियो डालते हैं आजकल। अगर मूवी 2 घंटे का और डालना नहीं, तो दैट्स व्हाट योर डोपामिन रिएक्ट। चलो सब्सक्राइबर्स हो गए YouTube पे, डोपामिन। शट अप। चलो, तो these are the terms, okay, these are the terms. Stimulus का मतलब क्या होगा? How you are going to define stimulus? Any agent which gives you any reaction with the external environment, that is your stimulus. ठीक है? Response क्या है? जब तुम किसी चीज को react करते हो, that is your response. Then we have receptor. Now what is receptor? जब nerve impulse जिधर रिसीव होने वाली है वो रिसेप्टर है, कि जिधर स्टिमुलस रिसीव होता है वो रिसेप्टर है? नहीं, जिधर- receive होने वाली है वो। जहाँ पे स्टिमुलस आता है दैट इज रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन सा पार्ट है? जहाँ पे, हाँ, और इफेक्टर कौन सा पार्ट होगा? जहाँ पे इफेक्ट होगा। बेसिकली जब तुमको स्टिमुलस मिला तो तुम्हारा रिसेप्टर उसको लेके जाएगा टिल योर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एंड फ्रॉम देयर इट विल बी पास्ड ऑन टू योर बॉडी अगेन बैक। तो जो रिएक्शन मिलेगा मूवमेंट का वो होगा तुम्हारा इफेक्टर का। एंड इम्पल्स इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? सिंपल है। अब इसके बीच में हमारे पास एक चीज आती है जो मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जब मैं बोल रही हूँ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं कि 2 न्यूरॉन्स को अगर मैंने बाजू में रखा तो पास होता है। अब अगर मैं एक न्यूरॉन की भी बात करूँ तो एट वन स्ट्रेच कोई भी चीज पास नहीं होती है, यहाँ पे सीक्वेंस में पास होता है। जो नर्व इम्पल्स है वो एक साथ पूरे में पास नहीं होता। तो लेट्स टेक एग्जांपल, दिस इज माय स्ट्रैंड ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे, बाहर की तरफ सारा प्लस 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 प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ माइनस माइनस।
अब ये हम लोग इसलिए पढ़े क्योंकि इसके साथ हमको अंडरस्टैंड करना है सोडियम पोटेशियम पंप पंप पब नहीं पंप नो व्हाट इज सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग नर्व इम्पल्स में अंडरस्टैंड करेंगे। जब भी कोई इम्पल्स आता है तो जैसे यहाँ पे ये जो है ये मेरा फिलहाल कौन से स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट पे है। ये कौन से स्टेट पे है, रेस्टिंग स्टेट पे है। तो जब भी तुम्हारा ये रेस्टिंग स्टेट पे होता है तो हम लोग जो वर्ड केमिस्ट्री में तुमने यूज किया होगा विच इज योर पोलराइज्ड, पोलराइज्ड स्टेट पे है। कौन सी स्टेट पे है, पोलराइज्ड स्टेट पे है। पोलराइज्ड, व्हाट इज पोलराइज्ड, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइज्ड? अरे वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ व्हाट इज पोलराइज्ड। प्लस और माइनस, जब चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है, एक इक्विलिब्रियम पे होती है कोई चीज, उसको तुम पोलराइज्ड बोलते हो, राइट? ठीक है, उसको पोलराइज बोल रहे हम लोग। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही मुझे कोई भी इम्पल्स मिल रहा है या स्टिमुलस मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरा पोलराइज स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डीपोलराइज्ड स्टेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू। अब पर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक साथ डीपोलराइज होगा, सेक्शन में होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये इतना सेक्शन बनाया है, अब मेरा ये इतना सेक्शन आयंस स्वैप कर देगा, मतलब जहां पे भी नेगेटिव है वहां पे क्या हो जाएगा, सब पॉजिटिव है। जहां पे पॉजिटिव था वहां पे सब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डीपोलराइज हुआ। अब क्या होगा, ये जो है अपना इम्पल्स इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनिशियली देखो सेक्शंस में हो रहा है, इतने इतने पार्ट्स में हो रहा है। तो ये मेरा पोलराइज था, जैसे ही ये यहाँ पे आया ये मेरा क्या हो जाएगा, डीपोलराइज। तो इसके साथ क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, वापस पोलराइज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइज में उल्टा हो रहा है। प्लस माइनस आर एक्सचेंज, लेट्स से। एंड यहाँ पे आई विल राइट हियर बैक टू नॉर्मल, हाँ पोलराइज स्टेट लिख देते हैं। समझा? The process occurs in section wise and not entirely all together। समझा है? अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। क्योंकि ये जो आयंस है वो हमको कहाँ से आए हैं, पोटेशियम, ये किसके आयंस है, सोडियम एंड पोटेशियम के। सो दिस ट्रांसपोर्ट इज अचीव्ड, जो ट्रांसपोर्ट हमको हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। यूजुअली तुम्हारे स्टैंडर्ड के लिए इट इज जस्ट सोडियम पंप, तो विल जस्ट गो विद सोडियम पंप। तुमको फिलहाल के लिए ये बोला, बट एक्चुअली इट इज सोडियम पोटेशियम। यस बेटा। तो इधर ये कौन सा पार्ट है एक्शन का, ये जो माइलेज चीज है पूरा मतलब इमेजिन कर, ये पूरा तेरा न्यूरॉन ही है, ठीक है। तो सपोज कर कि पहले तेरा साइटोन के पास आया, हाँ अंदर न्यूरोलेमा से पास हुआ, तो सब पहले चल साइटोन का पार्ट में आया, फिर साइटोन से एक्सॉन भी बड़ा एक्सॉन है तो आधे एक्सॉन में आया, फिर आधे एक्सॉन में, फिर फिर तेरा एक्सॉन एंडिंग, फिर दूसरे, एंड देन इट विल कंटिन्यू पासिंग। बाहर तो सोडियम का है ना, सोडियम और पोटेशियम, हाँ। फिर अंदर क्या कौन सा है, अंदर तुम्हारा कैल्शियम और ऐसे सारे आयंस भी होते हैं, तो Cl इज नेगेटिव, सॉरी क्लोराइड वगैरह के आयंस। यस, एसी ऑन करो, ऑफ करो। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, पीछे हम लोग एक और डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, वो है क्योंकि उसका डेफिनेशन आता है, तो ये सारे डेफिनेशन है जो आ सकते हैं, ठीक है।
हाँ हम लोग लिखते हैं बाद में आराम से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज योर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अपने पास कितने टाइप के न्यूरॉन्स हैं? वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। फर्स्ट इज योर sensory neurons, then we have motor, and then we are going to have हाँ mixed nerves में आता है। यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं एसोसिएशन, मतलब सेम ही है, एसोसिएशन न्यूरॉन। क्लियर, सिंपल, ठीक है। अब मुझे बताओ सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है? सेंस करना है, कन्वे इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन तक लेके जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा? विल राइट बोथ, टू ब्रेन और राइट। मोटर का काम क्या है? टू कन्वे इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन स्लैश स्पाइनल कॉर्ड टू effector is going to be a muscle anyway, so we can write effector as well. Ultimately effector ही तुम्हारा मसल या ऐसा कुछ होगा। रिसेप्टर तुम्हारी स्किन होती है यूजुअली, एंड इफेक्टर तुम्हारा मसल होता है। मुझे बताओ एसोसिएशन में क्या होगा? रिले करना, इट इज इंटरकनेक्टेड ऑफ सेंसरी एंड मोटर, interconnected with brain and spinal cord. Simple? Is this clear? कुछ डिफिकल्ट था इसमें अभी तक? नहीं। तो इमेजिन करो इम्पल्स कैसे नॉर्मली, अगर हम लोग नॉर्मल फंक्शन भी देखें या फिर हम लोग अगर रिफ्लेक्स एक्शन की भी अगर बात करें, तो तुम्हारा यही प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन, एसोसिएशन न्यूरॉन, मिक्स न्यूरॉन, करेक्ट। पहले सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, फिर वो पास करेगा इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, ब्रेन में एसोसिएशन न्यूरॉन है, फिर वहां से इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन तक आएगी। मोटर, तो अभी इसमें जब हम लोग नर्व्स के बारे में बात करेंगे तो यू आर गोइंग टू हैव सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, एंड एसोसिएशन की जगह पे यू आर गोइंग टू हैव मिक्स्ड नर्व्स, राइट। सिंपल, क्लियर। नाउ व्हाट इज अ नर्व? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। क्या बोलूंगी मैं इनको? बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, जो सेपरेट होते हैं बाय द न्यूरॉन्स, एंड दे आर कवर्ड इन अ ट्यूबुलर शीट। वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड कवर्ड इन ट्यूबुलर शीट। शीट प्रोनाउंस लिखते टाइम हम लोग शीट लिखते। सिंपल, क्लियर है, याद रहेगा। अब ये नर्व्स हमको अपनी पूरी बॉडी में मिलती है, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है, करेक्ट। तो जब मैं नर्व्स की बात कर रही हूँ तब मैं वापस लिख देती हूँ, फर्स्ट इज सेंसरी नर्व, सेकेंड इज मोटर नर्व, एंड थर्ड इज मिक्स्ड नर्व। स्टेटमेंट सेम ही रहेगा, है ना? स्टेटमेंट सेम ही रहने वाला है कि डिफर करेगा? स्टेटमेंट सेम ही रहेगा, तो वी विल नॉट राइट इट अगेन। ओके, सिंपल, यहां तक क्लियर है तुमको? श्योर। नाउ व्हाट इज गैंग्लिया? व्हाट इज गैंग्लिया? बताओ गैंग्लिया क्या है? इट इज नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ साइटोन्स। क्या है गैंग्लिया? साइटोन क्या है?
सेल बॉडी ऊपर के पार्ट ऊपर का पार्ट, तो उसका जो एग्रीगेशन होता है, जब बहुत सारे साइटोन्स एक साथ आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? गैंग्लियन. सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट इज अबाउट गैंग्लिया या गैंग्लियन दोनों भी. तो इट इज एग्रीगेशन और साइट ऑन aggregation of साइट ऑन it is nothing but the aggregation of cytons फिर वो एक्सॉन में क्या होता जिसमें नर्व फाइबर्स एंटर करने वाले हैं. है तो उसका नाम क्या यही है. है? अरे जब हम लोग साइटोन का डेंड्राइट्स अटैच्ड होती है, एक्सॉन्स जो है वो तेरा स्प्रेड आउट होते हैं ना बाहर की तरफ, तो ये जो अंदर की तरफ का है वो एक साथ हो जाता है. वो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर हाँ, फिर वो बाद में बनेगा व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर. येलो मैटर, येलो स्पॉट येलो मैटर इधर नहीं होता है. मैम एग में होता है ना येलो. दैट इज डिफरेंट बेटा. एक क्यूब होता है वो बच्चा होता है. इज दिस क्लियर? सिंपल है. चलो अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, उसका आंसर करो, क्योंकि इसके बाद वी आर गोइंग टू डायरेक्टली शिफ्ट टू द ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, which we will obviously continue later, but let me just ask you few questions to understand how much you guys have understood. Okay? कमेंट सेक्शन में जवाब देना है. Comment section में जवाब, वाओ, तुम लोग अभी फिलहाल जवाब दोगे. Yes. Now tell me, what is the structural and functional unit of nervous system? Neurons. Very good. Long thread-like part of the nerve cell. Point of contact between the two nerve cells. A bundle of axons enclosed in the tubular sheath. नोड ऑफ रेड. not mine अभी से this no It is called. आपने एक्सॉन बोला, बंडल ऑफ एक्सॉन कवर्ड इन ट्यूबुलर शीट. अरे बट सेम यार, बंडल ऑफ नर्व में क्या होता है? एक्सॉन. साइटोन नहीं होता. सेम, पूरा न्यूरॉन ही आ जाता है. आपने सिर्फ एक्सॉन बोला. एक्सॉन बोला तो भी सेम ही आंसर रहेगा, साइटोन बोला तो भी सेम ही आंसर रहेगा. गैंग्लिया में क्या है? इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ साइटोन. यहाँ पे मैं कोई ट्यूबुलर शीट की बात नहीं कर रही हूँ. यही आगे जाके तुम्हारा नर्व फाइबर बनेगा एंड देन यू विल गेट एक्सॉन. तेरा पूरा न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ आके नर्व. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइंड ऑफ नर्व कैरिंग इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू ग्लैंड. मोटर नर्व्स. Good. Now tell me, you have to divide things between stimulus and response. ठीक है कि कौन सा stimulus और कौन सा response है. So withdrawal of hand on touching a hot plate. Seeing a green light turning into red at a road. Crossing before applying the brakes. Response होगा ना. नहीं से तूने सिग्नल पे देखा तो उस तेरे को स्टिमुलस नहीं मिला है वो कुछ. मिला है ना. वही होगा. आंखों को स्टिमुलस मिला ना. अरे दोनों स्टिमुलस है ना. मैम हर चीज स्टिमुलस. अच्छा तो मिक्स होगा, मतलब ये मिक्स होगा. And then pain in the eye if something falls into it. वो रिसीव करने वाला Stimulus. स्टिमुलस. Clear? I hope you guys have understood this part. In the next lecture, we are going to start with the brain and spinal cord. बस. अरे बस.